पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति में भी पावन पुनीत का मोह मिटाने वाला है, हरिदर सितराने वाला है। शांति के पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। ये मधुसूदन की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल बंदे को सत्यमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गौर गौरम करुणावतारम संसार तारम भुजगेन्द्रहारम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव नेत्रारणं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हारार्घ्यं समर्पयामि जलेन शीतले करणं, शीतले तुम जगन्माता, शीतले तुम जगत्पिता, शीतले तुम जगद्धात्री, शीतलायै नमो नमः। देवताभिवन्दनं पुष्पैः देवताभिवन्दनम्, आत्माभिवन्दनम्। आत्माभिवन्दनं स्व आरती ग्रहणम्। कुछ द्रव्य डालकर आरती को प्रणाम करेंगे। हाथ में पुष्प लेकर मंत्र पुष्पांजलि करेंगे। ओम जद्रेन यज्ञमय जन्तः देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना, देहनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे शान्त्याः शक्तिरेवाः। हरिः ओम् राजाधिराजाय प्रसेयशाहिने, नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। स्वामे कामान् कामकामाय मह्यम्, कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु। ॐ कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं, स्वराज्यं वैराज्यं, पारमेष्ठ्यं राज्यं, महाराजमाधिपत्यमयं शमन्तमर्यायिष्यातः। सार्वभौमः सर्वायुषान्तादान्तार्धात्मके शमन्तमर्यन्ताः। एकराडिति तद्वै श्लोको विगीतो मरुतः, परिवेष्टारो मरुतस्य वसनगृहे, आवेक्षितस्य कामः प्रेमे विश्वे देवासवासनिते। ॐ नानाशुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता। गृहाण परमेश्वरः, गृहाण परमेश्वरे, सुमन सुगन्धित सुमनदल, सुमन सुबुद्धि शुभाव। पुष्पांजलि अर्पण करो प्रभु आप करो स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमस्करोमि। श्री राधा
श्री राधा। बोलिए गणेश जी महाराज की, जय हो। हनुमान जी महाराज की, जय हो। भूत भावन भोलेनाथ की, जय हो। श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की, जय हो। राधा रानी सरकार की, जय हो। संत भगवान की, जय हो। गुरुदेव भगवान की, जय हो। अपने अपने माता पिता की, जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय, भक्त जनमानस निवासाय, श्री रामचंद्राय। कान्तिः सिता प्रससिंलिंदित सारदेन्दु, यत्र गतो विलसिता वसितांग शोभा। वृंदावने विकृतया मुनिमार्ग संगम, राधा मुकुंद युगलं तदहं नमामि। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक, व्यासांबरीश सुत सौनक भीष्म दाल्म्या, रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि, एतानहं परं भागवतं नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां, श्री रामानन्दार्य मध्यमां,
वंदे गुरु परंपरा। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिं प्रिये। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखने चोर। सब द्वारन को छोड़कर मैं आई तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली, एक मेरी ओर निहार। एक बार राधा कहे, 100 बार कृष्ण हो जाए। राधा राधा रटते ही सब बाधा मिट जाए, सब बाधा मिट जाए। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, वृंदावन बाकी बिहारी लाल की जय हो। आइए महाराज, अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमेशा हमारी जिह्वा पर उनके ही नाम का स्मरण होता रहे, उनके ही नाम का गायन होता रहे। ये मन भगवान के चरणों में लग जाए, ये तन सदैव भगवान के पास जाना चाहिए। ऐसे भगवान से प्रार्थना करेंगे। मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन। मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन। रटो मैं तेरा नाम, यूं आठों याम। रटो मैं तेरा नाम, ओ आठों याम। रटो मैं तेरा नाम, यूं आठों याम। खुदा रमन कर दो ऐसा मगन। मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन।
जितना भोज निज हाथों से पवाऊं मैं, जितना भोज निज हाथों से पवाऊं मैं, ओ जितना भोज निज हाथों से पवाऊं मैं। दाग तुम्हारे चरण हरि बोल सभी भक्त गाइए। करो जब तुमसे दाग तुम्हारे चरण करो जब तुमसे, रटूं मैं तेरा नाम, यूं आँखों याद, रटूं मैं तेरा नाम, ओ आँखों यार, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधार में कर दो ऐसा मन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, ओ मुझको राधार में कर दो ऐसा मन। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, जय हो, राधा रानी सरकार की, जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुण गण निधान सर्व सर्वेश्वर अकारण करुणा वरुणालय जगत नियंता जगदाधार भगवान श्री बाल कृष्ण लाल एवं राधा रानी जी के चरणों में वंदन करते हुए आए हुए सभी हरि भक्तों को, श्रद्धामयी माताओं को एवं देवी स्वरूपा बहनों को मेरा व्यासपीठ की ओर से जय श्री राधे, जय श्री श्याम। गुरु चरणों में वंदन एवं आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन। महाराज, आज हम लोग इस सप्ताह के क्रम में तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। कल की कथा में हम सबने श्रवण किया कि किस प्रकार से भागवत की कथा को श्रवण करने से कैसे कैसे पापियों का उद्धार हो जाता है। महाराज, धुंधकारी कितना बड़ा पापी था, उसने अपने जीवन में पाप को छोड़ करके कभी पुण्य किया ही नहीं था। सदैव वो छोटे छोटे बच्चों को कुएं में फेंक कर मारता रहता था, अपने माता पिता की पिटाई करता रहता था, किंतु फिर भी भागवत जी की कथा श्रवण करने से उसे भी भगवत प्राप्ति का शुभ मार्ग प्राप्त होता है। कल की कथा में हम सभी ने श्रवण किया किस प्रकार से वेद व्यास जी ने मंगलाचरण किया है और श्री सुखदेव जी महाराज का किस प्रकार से जन्म हुआ। परीक्षित जी को समीक महात्मा ने श्राप दिया। समीक महात्मा के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने जब श्राप दे दिया, तब परीक्षित जी जैसे ही जान जाते हैं कि आज के 7वें दिन मेरी मृत्यु होने वाली है, तब वे अपने घर में, अपने महल में नहीं रुकते हैं। जैसे ही उन्हें पता चला तो वे महापरायण के लिए माँ गंगा जी की पावन पुलिन पर चले जाते हैं। महाराज, परीक्षित जी प्रश्न करते हैं, श्री सुखदेव जी को पाकर के वे प्रश्न करते हैं कि जो मरण धर्मा है, जो 7 दिन में मरने वाले हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। आज हम लोग एक दूसरे को मरते हुए
हर एक दिन देख रहे हैं। कोई ना कोई किसी न किसी क्षण इस धरती को छोड़ करके जा रहा है, किंतु फिर भी हम अपने आप को नहीं देख पाते कि यही गति एक दिन हमारी भी होनी है। एक दिन हमें भी इस संसार को छोड़ करके जाना है। और यदि देखा जाए तो परीक्षित जी ने जो प्रश्न किया है कि 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो हम सबके पास भी सप्ताह में केवल 7 दिन ही है। इन्हीं 7 दिनों में ही कोई आता है और कोई इस धरती को छोड़ करके चला जाता है। तो सप्ताह के इन 7 दिनों को हम मंगल में कैसे बनाएं? मृत्यु के भय को कैसे समाप्त करेंगे? परीक्षित जी सुखदेव जैसे गुरुदेव को पा करके यही प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव कृपा करके बताइए। अगर संतों से, गुरुजनों से प्रश्न करना है तो केवल हमें भगवत प्राप्ति का करना है कि हमें भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। क्योंकि धन, दौलत और संतान ये तो हमें संसारियों से भी मिल जाएगी, किंतु जब हम संतों को पाते हैं, किसी सिद्ध जन को पाते हैं, तो हम उनसे कहते हैं प्रभु हमारे पास धन नहीं है, धन कब तक आएगा? प्रभु हमारे घर में कोई संतान नहीं है, कृपा करके वरदान दीजिए हमारे घर में संतान हो जाए। यदि ये सब आपको चाहिए, धन दौलत आपको चाहिए, संतान चाहिए, तो ये संसार में आपको मिल जाएंगे। किंतु इस संसार में कौन नहीं मिलेंगे? तो वे हैं परमात्मा। जब तक हमें ये पता नहीं चल जाएगा कि परमात्मा कैसे प्राप्त हो सकते हैं, तब तक हम उनकी प्राप्ति नहीं कर सकते। और ये बताएगा कौन? तो जब भी सिद्ध जनों के पास जाएं, संत जनों के पास जाएं, तो उनसे प्रश्न करें कि प्रभु भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? ये जीवन बीतता जा रहा है, आखिर कब राधा रमण बांके बिहारी जी हमारी सुध लेंगे? आखिर कब वो हमारी ओर देखेंगे? परीक्षित जी प्रश्न करते हैं। गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज इस प्रश्न को सुन करके प्रसन्न हो जाते हैं। सुखदेव जी प्रश्नों के उत्तर तो देते हैं, किंतु उत्तर देने से पहले प्रश्न की प्रशंसा करते हैं। कहते हैं राजन वरीयानि सिते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपा आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। राजन, जो तुमने प्रश्न किया है ये अपने कल्याण के लिए नहीं किया है, ये संसारियों के कल्याण के लिए किया है। ये आत्म कल्याण विषयक प्रश्न किया है। परीक्षित जी कहते हैं गुरुदेव हमारे पास 7 दिन है, कृपा करके बताएं हमारी मुक्ति कैसे होगी? सुखदेव जी ने कहा राजन तुम्हारे पास तो अभी 7 दिन बचे हैं। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे सिद्ध जन हुए हैं जो केवल 2 घड़ी में ही भगवान को प्राप्त कर लिए हैं। 2 घड़ी अर्थात 48 मिनट। खटवांग नाम के राजा हुए। खटवांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वे यत्वा विहायुषा मुहूर्तात् सर्वमृत्सृज्य गतवान अभयम। खटवांग नाम के राजा हुए, वे केवल 2 घड़ी में भगवान को प्राप्त कर लिए। तो राजन तुम्हारे पास तो अभी 7 दिन है, तुम्हें तो भगवान अवश्य ही मिल जाएंगे। और यदि भगवान को प्राप्त करना है तो सर्वप्रथम हमें अपने आसन को जीतना पड़ेगा। देखिए ये भगवान की प्राप्ति के
साधन बताए जा रहे हैं। भगवान को प्राप्त करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा? तो कहते हैं जिता सनो जिता श्वासो जित संगो जितेंद्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः संधार्य प्रिया। यदि भगवान को प्राप्त करना है तो सर्वप्रथम अपने आसन को जीते। आसन कोई भी हो, चाहे वज्रासन हो, कोई सा भी आसन हो, उसे हमें सिद्ध करना पड़ेगा। आसन सिद्ध हो जाए तो उसके बाद हमें अपने श्वासों को जीतना चाहिए, श्वास पर नियंत्रण करना चाहिए। जिता सुनो जिता श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। अपने इंद्रियों को अपने वश में करना चाहिए। वश में करने के बाद अपने मन को भगवान के विराट स्वरूप में लगा देना चाहिए, क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी दिख रहा है वो भगवान का ही स्वरूप है। महाराज, ये सब भगवान का स्वरूप है, तो जो ये हमें जल, पशु पक्षी, वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, ये सब कौन है? तो कहते हैं ये सब भगवान के ही रूप है। 7 लोग ऊपर के भू भुआ स्वहा महा जना तपा और सत्य लोग। सत्य लोग भगवान का सिर है। 7 लोग नीचे के अटल विटल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल। पाताल लोग भगवान के चरण हैं। महाराज, ब्राह्मणों की उत्पत्ति भगवान के मुख से हुई है, क्षत्रिय भुजाओं से, शूद्र चरणों से, और जो ये मोर आदि जितने भी पशु पक्षी दिख रहे हैं ये भगवान की कलाकारियां हैं। जो वृक्ष दिख रहे हैं ये भगवान के रोम हैं। ये जो हमें नदियां दिखाई देती हैं ये भगवान की नाड़ियां हैं, नस हैं। अर्थात इस संसार में हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये सब भगवान का ही स्वरूप है। राजन, इसलिए हमें अपने मन को उन विराट परमात्मा में लगा देना चाहिए, उनके ध्यान में अपने मन को लगा देना चाहिए। अब महाराज परीक्षित जी कहते हैं, गुरुदेव अब आप तो पहले कृपा करके बताएं कि आपकी व्यवस्था की क्या की जाए। आप कहाँ पर रुकेंगे, क्या खाएंगे? तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन रहने के लिए मुझे किसी स्थान की आवश्यकता नहीं है, खाने के लिए किसी पात्र की आवश्यकता नहीं है। जमीन पर सोता हूँ, सिराने हाथ रखता हूँ, अपना बिस्तर तकिया अपने साथ रखता हूँ। जमीन पर लेट जाइए, अपने हाथ को तकिया के जैसे बना लीजिए, और ये जो हाथ है, कर है, इसे पात्र बना लीजिए, इसी में प्रसाद पाइए। एक संत हुए हैं, सिद्ध जन हुए हैं, जिनका नाम है धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाराज। इन्होंने अपने पूरे जीवन में अपने हाथ को ही पात्र बना लिए, अपने हाथ में ही प्रसाद पाते थे, थाली बर्तन का उपयोग नहीं करते थे। इसलिए इनका नाम पड़ता है धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाराज। पहले इनका नाम था श्री हरिहरानंद सरस्वती जी, किंतु जीवन में अपने हाथ को पात्र बना लेने के कारण इनका नाम पड़ जाता है धर्म सम्राट करपात्री। बोलिए करपात्री जी महाराज की। तो राजन, किसी भी वस्तु की हमें आवश्यकता नहीं है, और फिर भी यदि हमें लगता है कि किसी वस्तु की आवश्यकता है तो हमें क्या करना चाहिए? यज्ञम यजेत यशस्कामः
कोश कामा प्रचेतसम विद्या कामस्तु गिरसम दाम्पत्यार्थ उमाम सती। यश की कामना है तो भगवान नर नारायण की उपासना करें। धन की कामना है तो गरुड़ देव जी की उपासना करें। यदि हमें विद्या की कामना है तो भगवान भोलेनाथ के शरण में चले जाना चाहिए। भोलेनाथ के पास जाने से, उन्हें जल चढ़ाने से स्वतः ही हमारे पास ज्ञान आने लगता है। महाराज, भोलेनाथ की शरण जो ग्रहण कर लेते हैं उनका ज्ञान धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। और यदि दाम्पत्य जीवन में कलह है, पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो रही है, तो भोलेनाथ के परिवार के सहित माँ पार्वती जी की शरण में चले जाना चाहिए। माँ पार्वती जी जो हमारे जीवन में कलह हो रही है उन सभी कलाओं को समाप्त कर देंगे। राजन, यदि इतने में भी कोई प्रसन्न नहीं होता, उसे और कुछ चाहिए तो क्या करना चाहिए? तीव्रेण भक्ति योगिनी। कोई है इतने में भी उनका मन नहीं भरता, विद्या भी मिल गई, यश भी मिल, जीवन में लड़ाई भी नहीं हो रही, फिर भी उनका मन नहीं भरता। फिर उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें भगवान की तीव्र भक्ति करनी चाहिए। अपने जीवन में अधिक से अधिक वो भक्ति करना प्रारंभ कर दे। क्यों? क्योंकि ये जो अधिक की चाह है और पाने की चाह है, यही हमारे पतन का कारण बनता है। इसीलिए जब हमें लगे कि हमें ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, सब कुछ हमारा हो, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हम अब पतन के मार्ग पर चल पड़े हैं। और यदि पतन के मार्ग से हटना है तो भगवान की भक्ति हमें करना ही पड़ेगा। और राजन, कोई तो ऐसे हैं वो भगवान की भक्ति नहीं करते। उनकी तुलना किससे की गई है? यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सुविड वराह उष्ट करे संस्तुतः पुरुषः पशु न यत कर्ण पथोपेतो जात नाम गदाग्रजा। जो भगवान की भक्ति और पूजा नहीं करते हैं उनकी तुलना किससे की गई है? तो कहते हैं सुविड। पहला प्रशंसक है कुत्ता। क्यों महाराज? क्योंकि यदि हम आपस में छोटी छोटी बातों में लड़ जाते हैं तो हमें देख करके कुत्ता बड़ा पसंद होता है। क्यों? क्योंकि कुत्ता का भी तो यही काम है। छोटी सी बात हुई नहीं कि वो भौंकना प्रारंभ कर देता है। आजकल कुछ इंसान भी ऐसे हो गए हैं, छोटी छोटी बातों पे क्रोध करना प्रारंभ कर देते हैं, एक दूसरे से लड़ना प्रारंभ कर देते हैं। कुत्ता देखकर बड़ा प्रसन्न होता है कि ये तो अपने ही परिवार के लग रहे हैं, क्योंकि जैसे मैं चिल्लाता हूँ, मैं लड़ता रहता हूँ, मैं भौंकता रहता हूँ, ऐसे तो ये भी कर रहे हैं। दूसरा प्रशंसक कौन है? तो कहते हैं वराह, सुअर। जो इंसान आज दूसरों का हिस्सा ले रहा है, दूसरों का हिस्सा खा ले रहा है, उसे देखकर सुअर बड़ी प्रसन्न होती है महाराज। क्यों? क्योंकि वो भी दूसरों का हिस्सा खाती है। विचार करते हैं हमें और इनमें क्या अंतर रह गया। तीसरा प्रशंसक है गधा। जो अभिमान में आकर के थोड़ा सा ज्ञान क्या हो गया, उनको अभिमान आ जाता है और अभिमान में आकर के वे अपने सर को उठा करके चलने लगते हैं महाराज। ऐसे इंसान को देख करके
ऊंट बड़ा प्रसन्न होता है और गधा ऐसे इंसान को देख करके प्रसन्न होता है जो अपने पूरे जीवन में अपने परिवार का ही भार ढोते रहते हैं। विचार करता है गधा कि मैं भी तो दूसरों का भार उठाता हूँ। तो यदि कोई इंसान भगवान का भजन पूजन नहीं कर रहा है, केवल अपने परिवार में ही आसक्त है, परिवार के प्रति ही आसक्त है, तो ऐसे व्यक्तियों को देख करके गधा बड़ा प्रसन्न होता है, क्योंकि जो कार्य इनके हैं वही कार्य हमारे, तो हमें इनमें कोई अंतर तो रह नहीं गया। इसीलिए कहते हैं कि हमें भजन करना चाहिए, और जो भजन नहीं करते हैं उनको देख करके फिर ऐसे ही जानवर प्रसन्न होते रहते हैं। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हमें भगवान का भजन पूजन करना चाहिए। परीक्षित जी कहते हैं गुरुदेव कृपा करके बताइए कि ये जो सृष्टि है ये कहाँ से आरंभ हुई। सृष्टि विस्तार की कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन यदा तु राजा सुसुतान साधु पुष्णन्य धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्विष्ठस्य सुतान विबन्धुन प्रविश्य लाक्षा भवनी ददाह। राजन ये उस समय की बात है जिस समय धृतराष्ट्र अन्याय पूर्वक अपने सभा का अपने राज्य का पालन पोषण कर रहे थे और अपने पांडु के अनाथ पुत्रों को लाक्षा भवन में भेज करके आग लगवा दी। भरी सभा में कुलवधू देवी द्रौपदी जी का केस पकड़ करके दुशासन खींचते हुए लाता है और उनके चीर का हरण करने लगता है। राजन उसी समय विदुर जी कौरवों की सभा में आते हैं और धृतराष्ट्र जी को समझाते हैं राजन ये जो कुछ भी हो रहा है ये गलत हो रहा है, यदि आप चाहें तो यहाँ पर आप मना कर सकते हैं। धृतराष्ट्र विदुर जी की एक भी बात को नहीं सुनते हैं। तब तक दुर्योधन आता है और जब दुर्योधन देखता है कि विदुर ऐसे ऐसे बोल रहे हैं तो कहता है कि इस दासी पुत्र को यहाँ पर किसने बुलाया है। अरे ये मेरे ही टुकड़ों पर पलता है और मेरा ही बुरा चाहता है। जब इस प्रकार से दुर्योधन कहता है तब महाराज विदुर जी माया की प्रबलता को समझ जाते हैं कि यहाँ पर मैं चाहे जितना समझा लूं मेरी बात का एक भी असर कौरवों पर पड़ने वाला नहीं है। विदुर जी माया की प्रबलता को समझते हैं और स्वयं धनुर्द्वारी गतव्य माया अपने धनुष बाण को वहीं रखते हैं और उस सभा से चले जाते हैं। और जिस दिन से विदुर जी कौरवों की सभा से चले जाते हैं उसी दिन से कौरवों के जीवन की उल्टी गिनती प्रारंभ हो जाती है। देखिए पांडव और कौरव दोनों के पास ही धर्म है। पांडवों में धर्म के अवतार हैं धर्मराज युधिष्ठिर जी और कौरवों में धर्म के अवतार हैं विदुर जी महाराज। ये धर्म के ही अवतार हैं। फिर हमारे मन में प्रश्न उठेगा कि जब दोनों के मध्य में दोनों के पास में धर्म था तब कौरव हार कैसे गए, पांडवों को विजय श्री की प्राप्ति कैसे हो गई। क्योंकि महाराज पांडव जब भी धर्मराज युधिष्ठिर कुछ बोलते हैं किसी बात को बोलते हैं तो पांडव उनकी बातों को मान लेते हैं। किंतु यहाँ कौरव जैसे ही विदुर जी कोई शुभ बात बोलते हैं अच्छी बात बोलते हैं तो विदुर जी को डांट लिया जाता है। डांट
डांट देते हैं, कहते हैं तुम ये सही नहीं बोल रहे थे। इनकी बात क्यों नहीं मानी जा रही? क्योंकि ये दासी पुत्र है। अब महाराज विदुर जी चले जाते हैं। एक दिन भगवान शांति दूत बनकर के दुर्योधन के पास में जाते हैं और कहते हैं, दुर्योधन तुमने पांडवों की पूरी सभा ले ली है, पांडवों का सब कुछ ले लिया है, तो मैं ये नहीं कहता कि उनका राज्य तुम वापस कर दो, पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि तुम पांडवों को केवल 5 गांव दे दो। एक पांडवों को एक गांव दे दो, पांडव अपना जीवन उसी में यापन कर लेंगे। दुर्योधन कहता है, महाराज सूचा कृष्ण वदास्यामि बिना युद्धे न केशव, बिना युद्ध किए मैं सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। दुर्योधन कहता है कि जब तक पांडव मुझसे युद्ध नहीं करेंगे, मैं एक गांव की बात क्या, 5 गांव की बात क्या, पूरे राज्य की बात क्या, मैं सुई की नोक के बराबर धुरी भी उसे नहीं दूंगा। केशव, तुम्हारे लिए मैं अनेकों प्रकार के व्यंजन बनवा के रखा हूँ, चलो पहले चल करके प्रसाद पाओ और बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। भगवान कहते हैं, देखो दुर्योधन, मुझे अभी भूख नहीं है, मैं आपके यहाँ प्रसाद नहीं पा सकता। देखिए महाराज, भगवान ने दुर्योधन से इस प्रकार क्यों कहा कि मुझे भूख नहीं लगी? भगवान को तो अनेकों प्रकार के व्यंजन बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। उनके लिए जो 56 भोग बनता है, तो उन्होंने इन व्यंजनों को ठुकरा क्यों दिया? क्योंकि देखिए, भोजन 2 ही अवस्था में करना चाहिए। पहला, यदि हमें बड़े जोर की भूख लगी है तो हमें जो कुछ भी रूखा सूखा मिल जाता है, जैसे भी मिल जाता है, हमें उस भोजन को पा लेना चाहिए। पहला कारण तो ये हो गया। और दूसरा, यदि सामने वाले के हृदय में, भोजन कराने वाले व्यक्ति के हृदय में उतना भाव हो, वो प्रेम हो कि वो भोजन कराना चाहता है, तब व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए। किंतु आज भगवान के सन्मुख ये दोनों ही अवस्थाएं नहीं है। न तो भगवान को भूख लगी है और न ही दुर्योधन के हृदय में प्रेम है। दुर्योधन के हृदय में कोई भी भाव नहीं है, अगर है तो अहंकार। क्या कहता है, मैं अनेकों प्रकार के व्यंजन बनवा के रखा हूँ। भगवान ठुकरा देते हैं और प्रसाद पाते हैं, किंतु कहाँ पर? श्री विदुर जी के यहाँ पर। आज भगवान विदुर जी के घर पर जाते हैं, क्योंकि विदुर जी के हृदय में, विदुरानी जी के हृदय में भाव है, प्रेम है। भले ही विदुर जी दासी पुत्र हैं, घर में एक अन्न नहीं है, किंतु उनके हृदय में भाव है कि भगवान एक बार मेरी कुटिया में पधारे, एक बार भगवान हमारे हाथों से प्रसाद पाए। ठाकुर जी आते हैं विदुर जी के द्वार पर। अब महाराज विदुर जी घर पे नहीं है, विदुरानी घर पे है। ठाकुर जी दरवाजे को खटखटाते हैं, अरे चाचा जी सुनते हो? विदुर जी नहीं आते हैं, विदुर जी घर पे हैं ही नहीं। विदुरानी जी घर से बाहर आते हैं। महाराज क्या देखती हैं? साक्षात ठाकुर जी हमारे द्वार पर आए हैं। प्रसन्न हो जाती हैं। बड़ा ही सुंदर भाव है, सभी लोग मिल करके गाएंगे। आज हरि आए विदुरे घर पावना, आज हरि आए विदुरे घर पावना, आज हरि आए विदुरे घर पावना, आज हरि
विदुर घर पावना आज हरि आई। अब महाराज ठाकुर जी आते हैं, किंतु विदुर जी घर पर नहीं है। विदुर नहीं घर में विदुरानी, विदुर नहीं घर में विदुरानी, विदुर नहीं घर में विदुरानी। विदुर नहीं घर में विदुरानी, आवत देखे सारग पानी, आवत देखे सारग पानी। खुली अंग नहीं आवे चिंता, खुली अंग नहीं आवे चिंता, भोजन कहाँ जिमावना। आज हरि आई विदुर घर पावना, आज हरि आई। विदुर घर पावना आज हरि आई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब महाराज ठाकुर जी को विदुरानी घर के भीतर लेकर के जाते हैं। भगवान कहते हैं चाची जी हमें बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दो। अब महाराज विदुरानी जी पूरे घर में खोजने लगती है भोजन, किंतु खाने के लिए एक भी अन्न नहीं है। क्या देखती है, केला रखा हुआ है, उस केले को लेकर के आती है। केला बहुत प्रेम से लाई, केला बहुत प्रेम से लाई, केला बहुत प्रेम से लाई। केला बहुत प्रेम से लाई। गिरी गिरी सब देत गिराई, गिरी गिरी सब देत गिराई। छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत हरि मुख माही। छिलका देत हरि मुख माही। लागी परम सुहावना, आज हरि आई विदुर घर पावना। आज आज हरि आए विदुर घर पावना आज हरि आए। अब महाराज विदुरानी जी केला को लेकर के आती है। भगवान को देख करके मुग्ध हो जाती है। भगवान को केला खिला रही है, किंतु किस प्रकार से, जो फल है उसे तो नीचे फेंक रहे हैं और छिलका भगवान को खिला रहे हैं, और भगवान भी बड़े प्रेम से खा रहे हैं। और इतने में महाराज विदुर जी घर पे आ जाते हैं। इतने में विदुर घर आए, इतने में विदुर घर आए, इतने में विदुर घर आए। इतने में विदुर घर आए। हारी खोटी वचन सुनाए, हारी खोटी वचन सुनाए। छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही। छिलका देत हरि मुख माही। छिलका देत हरि मुख माही। कहाँ गवाई तेरी भावना, आज हरि आए
आज हरि आए विदुर घर पावना आज हरि आए विदुर घर पावना आज हरि आए। बोलती थी कि ठाकुर जी घर पर आए, आज घर पर आ गए, तुम छिलका खिला रहे हो, अरे तुम्हारी भावनाएं कहाँ गई? अब महाराज विदुर जी केला को अपने हाथ में ले लेते हैं। केला लिए विदुर कर माही, 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 गिरिधर मुख माही, गिरिधर मुख माही। कहत कन्हैया सुनो विदुर जी, कहत कन्हैया सुनो विदुर जी, कहत कन्हैया सुनो विदुर जी, कहत कन्हैया सुनो विदुर जी। वो स्वाद नहीं आपना आज हरि आए विदुर घर पावना 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 आज हरि आए। आज हरि बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। महाराज ठाकुर जी विदुर जी के घर पर आते हैं। विदुरानी के भीतर ठाकुर जी को प्रसाद पाने का भाव तो है, किंतु महाराज ठाकुर जी की वो सांवली सलोनी सूरत को देख करके मुग्ध हो जाती है, भूल जाती हैं कि हमें खिलाना क्या है। हम क्या करते हैं, जो फल होता है उसे तो पाते हैं, छिलका फेंक देते हैं। विचार करिए, यदि कोई आपके पास आए और बोले कि मैं अपने हाथों से आपको ये फल खिलाऊंगी, और महाराज जब फल खिलाने लगे तो जो फल है उसको तो फेंक दे, गिरी गिरी को गिरा दे, और छिलका को खिलाने लगे, तो क्या आप खाएंगे? आप तो यही बोलेंगे ना कि क्या बावरी हो गई हो क्या? अरे जो खाना चाहिए उसे तो फेंक रहे हो और छिलका खिला रहे हो। ठाकुर जी ऐसा कुछ भी नहीं बोलते, बड़े ही प्रेम से उस छिलके को पा रहे हैं। विदुर जी कहते हैं, विदुरानी भगवान को छिलका खिला रही हो? अरे प्रभु, आपके लिए मैं तो 56 भोग बनवाऊंगा, आप चलिए उसे पाएंगे। ठाकुर जी विदुर जी का भी कहना मानते हैं, प्रसाद पाते हैं, किंतु ठाकुर जी कहते हैं, कहत कन्हैया सुनो विदुर जी, वो स्वाद नहीं आवना, जो स्वाद उस केले के छिलके में था, वो स्वाद इस पकवान में नहीं है। जो प्रेम विदुरानी के भीतर था, वो प्रेम मुझे इस भोजन में नहीं दिख रहा। इस प्रकार से ठाकुर जी विदुर जी के घर पर आते हैं और विदुर जी पर, विदुरानी जी पर कृपा बरसाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये जो विदुर जी हैं, ये साक्षात धर्मराज के अवतार हैं। महाराज ये धर्मराज के अवतार हैं, तो पृथ्वी लोक पर क्या कर रहे हैं?
पृथ्वी लोक पर हैं तो ठीक है, दासी पुत्र के रूप में क्या कर रहे हैं? तो कहते हैं कि इन्हें श्राप मिला था। 100 वर्ष पृथ्वी पर दासी पुत्र के रूप में रहने का श्राप मिला था। किसने श्राप दिया? तो कहते हैं महाराज, एक राजा थे जिनके यहाँ पर कुछ चोर जाते हैं। राजा के यहाँ से धन खजाना लूट करके भागने लगते हैं। अब राजा के यहाँ के जो सैनिक थे वे उन चोरों को देख लेते हैं। सभी सैनिक मिलकर के चोर का पीछा करते हैं। अब चोर जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो विचार करते हैं कि ये तो राजा के सैनिक हैं, इन्होंने मुझे चोरी करते हुए देख लिया है, तो यदि मैं पकड़ में आ गया तो जिंदा नहीं बचूंगा। क्या करते हैं? मार्ग में ही मांडव्य ऋषि की कुटिया थी। मांडव्य ऋषि अपना भगवान की साधना पूजन में लगे हैं। उन्हें क्या पता कि हमारी कुटिया में क्या हो रहा है। चोर जाते हैं मांडव्य ऋषि की कुटिया में, वो सभी खजाना को छिपाते हैं और खजाना छिपा करके वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। अब महाराज चोर तो चले गए, किंतु सैनिक पीछा करते करते मांडव्य ऋषि की कुटिया में पहुंच गए। जब मांडव्य की कुटिया में खजाना को पाते हैं तो उन्हें लगता है कि ये देखो, ये संत का रूप धारण किए हैं, ब्राह्मण का रूप धारण किए हैं, किंतु इनके कार्य क्या है? ये चोर से मिले हुए हैं, राजा के यहाँ चोरी करवाए हैं, तो अवश्य ही ये दंड के भागी हैं, इन्हें दंड अवश्य मिलना चाहिए। सैनिक मांडव्य ऋषि को पकड़ते हैं और राजमहल की ओर लाने लगते हैं। मांडव्य ऋषि को कुछ नहीं पता कि ये मुझे क्यों ले जा रहे हैं। महल में पहुंचते हैं, राजा सिंहासन पर विराजमान है। सैनिक कहते हैं, प्रभु जो चोर चोरी करने के लिए आए थे वो तो मिले नहीं, किंतु एक उनसे मिले हुए संत मुझे मिल गए। ये कपटी वेश धारण किए हैं और चोरों से मिले हुए हैं। राजा बिना कुछ सोचे समझे, बिना मांडव्य ऋषि को देखे कह देते हैं कि इन्हें सूली पर चढ़ा दो। अब महाराज जैसे ही सैनिक सुनते हैं कि राजा ने कहा है सूली पर चढ़ा दो, तो मांडव्य ऋषि को लेकर के जाते हैं, सूली पर चढ़ा देते हैं। किंतु महाराज आज मांडव्य ऋषि के ऊपर सूली का एक भी प्रभाव नहीं पड़ता, नेक सा भी कष्ट नहीं होता। काफी समय बीत जाता है, सैनिक जब देखते हैं कि इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा, तब राजा के पास में जाते हैं और जब बताते हैं तो राजा दौड़ते हुए आते हैं। विचार करते हैं कहीं मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो गया। आते हैं, जब देखते हैं तो ये क्या, इनके गले में जनेऊ है, मस्तक पर तिलक है। तुरंत सैनिकों को आदेश देते हैं महाराज को सूली पर से नीचे उतारा जाए। सूली से नीचे उतारा जाता है। राजा मांडव्य ऋषि के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं, क्षमा याचना करने लगते हैं, प्रभु कृपा करके मुझे श्राप नहीं दीजिएगा। देखिए हमारे पहले के जो संत जन थे, ऋषि जन थे, वे कठोर तपस्या करते थे। हर दुख तकलीफ को वो हंसते हंसते सहन कर जाते थे। इसलिए जब वो कभी क्रोध में आ जाते थे, क्रोध में आकर के श्राप दे देते थे, तो वो श्राप जिस इंसान को मिलता था उसे लग जाता था। इसीलिए जो सिद्ध जन होते हैं, संत जन होते हैं, वे ज्यादा कुछ बोलते नहीं हैं, किंतु जब बोलते हैं तो उनकी वाणी से निकाला हुआ एक एक शब्द सत्य हो जाता है। मांडव्य ऋषि कहते हैं,
तुम्हें श्राप नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूंगा, किंतु आज मैं साक्षात धर्मराज के पास में जाकर के पूछूंगा कि आखिर मैंने इतना बड़ा कौन सा अपराध कर दिया था कि जो मुझे सूली पर चढ़ना पड़ा। आखिर मैंने क्या अपराध किया था। अब महाराज मांडव्य ऋषि वहां से चले जाते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? साक्षात धर्म के दरबार में पहुंच जाते हैं, धर्मराज के सन्मुख जाते हैं। अब महाराज धर्मराज देखते हैं कोई ब्राह्मण जन आए हैं, सिद्ध जन आए हैं, तो वे जाते हैं चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रभु आखिर कौन सी हमसे ऐसा कौन सा आपका कार्य पड़ गया जो आपको यहाँ पर आना पड़ा? आप हमें बुलाते, हम आपके पास में आ जाते। मांडव्य ऋषि कहते हैं देखो, सर्वप्रथम मुझे ये बताओ कि मुझे ये जो सूली पर चढ़ाया गया है, ये किस कारण से चढ़ाया गया था? आखिर कारण क्या है? इतना बड़ा मैंने कौन सा अपराध कर दिया था जिसके कारण मुझे सूली पर चढ़ना पड़ा? मांडव्य ऋषि को पता है कि मैंने कोई भी अपराध नहीं किया। जीवन भर इन्होंने भगवान का भजन किया है, पूजन किया है, तो आखिरकार ये सूली पर चढ़ना क्यों पड़ा? धर्मराज विचार करते हैं। अब महाराज सूली पर तो चढ़ा दिया गया था, क्या बताएं धर्मराज? तो कहते हैं प्रभु जब आप बचपन में थे, जब आप बहुत छोटे से थे, तब आपने एक जंतु के ऊपर कांटा चुभा दिया था। एक जंतु के ऊपर कांटा चुभाने का आज आपको दंड मिला है। मांडव्य ऋषि कहते हैं कि तुम तो धर्मराज हो, तुम्हें धर्म करना चाहिए। आखिर कहाँ लिखा है कि एक बालक कोई अपराध करे तो उसे इतना बड़ा दंड दे दिया जाए? ये कौन सा न्याय है आपका? यदि बालक कोई अपराध करता है तो बालक को कैसे दंड दिया जाता है? उसे स्वप्न में दंड दिया जाता है। और आपने मेरी उस छोटी सी भूल का इतना बड़ा दंड दे दिया। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम भी जब पृथ्वी लोक पर जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जीवन कैसे व्यतीत किया जाता है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम 100 वर्ष तक पृथ्वी लोक पर दासी पुत्र के रूप में विचरण करोगे। अब महाराज उसी श्राप के कारण आज धर्मराज पृथ्वी पर दासी पुत्र के रूप में विदुर जी के रूप में आए हुए हैं। तो ये साक्षात धर्मराज के अवतार हैं। आज भगवान इनके घर पर आते हैं, प्रसाद पाते हैं, विदुर जी प्रसन्न हो जाते हैं, ठाकुर जी की जय जयकार करने लगते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब महाराज जो प्रश्न परीक्षित जी ने किया कि सृष्टि विस्तार की कथा सुनाई है, तो श्री सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं राजन, जब भगवान इस पृथ्वी लोक को छोड़ करके अपने धराधाम को चले गए, तब ब्रह्मा जी सृष्टि करना प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम 4 ऋषियों को प्रकट करते हैं। 4 ऋषि कौन हैं? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों भैयाओं को प्रकट करते हैं और ब्रह्मा जी कहते हैं कि पुत्र अब तुम सृष्टि करो। महाराज सनकादिक कहते हैं कि पिताजी देखिए, इस संसार में मुझे आपने लाया है, तो इस संसार में आकर के मैं अब भगवान का भजन करूंगा, भगवान का पूजन करूंगा। मैं और किसी कार्य में पड़ने वाला नहीं हूं।
अब महाराज जब इस प्रकार से ब्रह्मा जी सुनते हैं कि उनके पुत्र उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो ब्रह्मा जी क्रोध में आ जाते हैं। क्रोध में आकर के श्राप दे देते हैं कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम सदैव 5 वर्ष की ही रहोगे। ब्रह्मा जी तो श्राप दे रहे हैं, किंतु ये जो सनकादिक हैं, इन्हें ये श्राप भी वरदान के रूप में दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि सनकादिक को लगता है कि जब हम 5 वर्ष की अवस्था में ही रहेंगे, तो 5 वर्ष की अवस्था में हम बालक ही रहेंगे। और यदि देखा जाए तो जितना भजन पूजन एक बालक कर सकता है, उतना कोई बूढ़ा हो गया हो वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि बूढ़े में यदि हम माला करना चाहेंगे तो माला तो होगी नहीं, ऊपर से हाथ और कांपेगा। तो यदि हम बालक के रूप में रहेंगे तो हमसे और ज्यादा भजन पूजन होगा। इसलिए पिताजी आपने तो बड़ा ही अच्छा किया मुझे श्राप दे करके। किंतु आज ब्रह्मा जी को इतना ज्यादा क्रोध आ गया है कि क्रोध के कारण उनके नेत्र लाल हो गए। उसी क्रोध में ब्रह्मा जी के भौं के मध्य से एक बालक प्रकट होता है। बालक प्रकट होते ही रोना प्रारंभ कर देता है। क्या कहता है? पिताजी मेरा नाम क्या है, मेरे कार्य क्या है? अब महाराज ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न होकर के कहते हैं कि तुम्हारा नाम होगा रुद्र। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। रुद्रदेव भगवान शंकर के ही अवतार हैं। तुम्हारा नाम होगा रुद्र और पुत्र तुम्हारे कार्य है सृष्टि का विस्तार करना। अब चलो तुम सृष्टि करो। रुद्र ब्रह्मा जी की बातों को मानते हैं, सृष्टि करना प्रारंभ करते हैं। किंतु किन्हें जन्म देते हैं? तो कहते हैं भूत प्रेत डाकनी शाकनी पिशाच, इन सभी को जन्म देते हैं। ब्रह्मा जी विचार करते हैं कि ये भूत प्रेत डाकनी शाकनी पिशाचनी को जन्म दे रहे हैं, तो मैं तो जितनी सृष्टि करूंगा ये उनको खा जाएंगे। तो क्या किया जाए? तो रुद्रों को सृष्टि करने से मना कर देते हैं कि भैया अब हम सृष्टि मत करो, हम स्वयं ही कर लेंगे। भगवान पुनः 10 ऋषियों को प्रकट करते हैं। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नंबर के होते हैं नारद जी। छाया से कर्दम जी को उत्पन्न करते हैं और ब्रह्मा जी के आदि शरीर के भाग से एक स्त्री का जन्म होता है जिनका नाम पड़ता है शतरूपा, और आदि भाग से एक पुरुष का जन्म होता है जिसका नाम पड़ता है मनु। इन्हीं मनु और शतरूपा जी के द्वारा मैथुन्य सृष्टि का आरंभ होता है। हम सब जितने भी हैं मनु एवं शतरूपा जी की ही संतानें हैं, इसलिए हमें मनुष्य कहा जाता है। अब राज ब्रह्मा जी इनसे कहते हैं कि पुत्र अब तुम सृष्टि करो। प्रभु आप सृष्टि करो। अब मनु महाराज और शतरूपा जी सृष्टि करने के लिए मान जाते हैं, किंतु ये सृष्टि कहाँ पर करेंगे? पृथ्वी को तो हिरण्याक्ष पहले से ही चुरा करके रसातल में लेकर के जाकर बैठा है। मनु महाराज कहते हैं पिताजी मैं सृष्टि तो करूंगा, किंतु पहले पृथ्वी को तो लाइए, उसे यथास्थान स्थापित करिए। अब ब्रह्मा जी सोच में पड़ जाते हैं कि पृथ्वी को कैसे लाया जाए। तभी
ब्रह्मा जी को छींक आती है और छींक आने के साथ में नासिका के अग्रभाग से अंगुष्ठ मात्र के रूप में भगवान वराह के रूप में अवतार लेते हैं। बोलिए वराह भगवान की जय हो। वराह भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं, पिताजी बताइए हमारे लिए क्या कार्य है। ब्रह्मा जी कहते हैं, पुत्र ऐसा करो कि तुम पृथ्वी को ला करके यथास्थान स्थापित कर दो। अब वराह भगवान ब्रह्मा जी की बातों को मान जाते हैं और आज वराह भगवान रसातल में जाते हैं, पृथ्वी को अपने ऊपर धारण करते हैं और धारण करके जब रसातल से आने लगते हैं तब महाराज हिरण्याक्ष कहता है कि ए जंगली, तुम पृथ्वी को चुरा करके कहां लेकर जा रहे हो? आखिर तुम कौन हो? यदि तुम्हें पृथ्वी चाहिए तो सर्वप्रथम उससे युद्ध करो, अन्यथा तुम्हें पृथ्वी मिलने वाली नहीं है। आज महाराज वराह भगवान एक एक बात को सुनते हैं कि तुम कोई उत्तर नहीं देते। पृथ्वी को लाते हैं, यथास्थान स्थापित करते हैं और स्थापित करने के बाद पुनः रसातल में जाते हैं। रसातल में जा करके कहते हैं कि हाँ हिरण्याक्ष, क्या बोल रहे थे? मुझे जंगली बोल रहे थे? तुम एकदम सही पहचाना। सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगा युष्मत् विधान मृगये ग्राम सिंहान न मृत्यु पासे प्रतिमुक्तस्य वीरा विकथनम लव गृहंत भद्रा। तुम सच में मुझे पहचान गए। भगवान वराह के रूप में आए हैं। तो भगवान कहते हैं कि हाँ मैं जंगली हूँ, किंतु तुम जैसे ग्राम सिंहों से नहीं डरता। अब महाराज इस प्रकार से दोनों के बीच में युद्ध होता है। युद्ध करने के बाद में भगवान पृथ्वी को स्थापित कर देते हैं। जैसे ही सुखदेव जी इतनी कथा सुनाते हैं तो परीक्षित जी प्रश्न कर देते हैं, गुरुदेव कृपा करके बताइए ये हिरण्याक्ष कौन है? इसने पृथ्वी का हरण क्यों किया? आखिर भगवान को क्यों इससे लड़ना पड़ा? तब सुखदेव जी विस्तार से कथा सुनाना प्रारंभ कर देते हैं। कहते हैं, राजन महाराज कश्यप जिनकी दो पत्नियां, दिति दैत्यों की माता और अदिति देवताओं की माता, एक दिन दिति पुत्र प्राप्ति की कामना से कश्यप जी के पास में पहुंचती है, किंतु ये जिस समय पहुंची है वो गोधूली बेला का समय है। इस समय हमें कुछ कार्य होते हैं जो नहीं करने चाहिए, कुछ कार्यों को रोक देना चाहिए। गोधूली बेला में 4 कार्यों को नहीं करना चाहिए। चत्वार खलु कार्याणि संध्या काले वर्जयेत् आहारं मैथुनं निद्रा स्वाधानं च चतुर्थकम्। देखिए गोधूली बेला में रुद्र के गण विचरण करते हैं। वे देखते हैं कि आखिर कौन क्या कर रहा है गोधूली बेला में। तो गोधूली बेला में हम सबका मानना है कि हमें अपने घर के द्वार पर देहली पर दीपक जलाना चाहिए और उस समय भगवान का भजन पूजन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ठाकुर जी ब्रजमंडल में अवतार लिए थे, तब भगवान जब गैया मैया को चराने के लिए जाते थे तो वे गोधूली बेला के समय में ही गैया मैया को लेकर के आते हैं। महाराज जब गोधूली बेला के समय
भगवान गैया मैया को लेकर के आते हैं। तो इस समय दिन और रात का मिलन होता है और जब गाय की खुरों के द्वारा धूली उड़ती है तो इस दृश्य को देख करके नाम रखा जाता है गोधूली बेला। इस समय ब्रज की जितनी भी गोपियां हैं वे सभी अपने हाथों में दीपक लेकर के भगवान के आने का इंतजार करती थी, भगवान की प्रतीक्षा करती थी। अपने घर से बाहर निकल करके वे यही देखती थी कि अब हमारे ठाकुर जी गौ माता को चरा करके आ रहे होंगे, अब हमें उनका दिव्य दर्शन प्राप्त होगा, उनके द्वारा छेड़ी गई मधुर तानों को सुनने को मिलेगा। इसलिए गोधूली बेला में दीपक जलाया जाता है। कश्यप जी कहते हैं देवी कुछ कार्य हैं जो गोधूली बेला में नहीं करने चाहिए। पहला, आहार। गोधूली बेला के समय हमें भोजन, क्यों? क्योंकि इस समय यदि मां गर्भ धारण करती है तो दुष्ट संतान की उत्पत्ति होती है। गोधूली बेला के समय हमें सोना नहीं चाहिए। क्यों? सोने से जो नेत्रों की दृष्टि है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और इस समय अध्ययन नहीं करना चाहिए, कोई नई शिक्षा नहीं ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि इस समय दिन और रात्रि का मिलन हो रहा है। सूर्य जा रहे हैं तो किरणें कम पड़ रही हैं। इस समय यदि हम पढ़ेंगे तो जितना पढ़ेंगे वो हमें विस्मृत होता जाएगा, हमें कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो इस समय करें क्या? तो कहते हैं इस समय भगवान का भजन करें, भगवान का पूजन करें, अपने घर पर अपने देहली पर दीपक जलाएं। दीदी को अनेकों प्रकार से कश्यप जी समझाते हैं, तो दीदी को एक भी बात समझ में नहीं आती है। दीदी के मनोरथ को कश्यप जी पूर्ण करते हैं, दीदी गर्भाधारण करती हैं, किंतु अब दीदी को पश्चाताप होने लगता है कि मैंने अपने पति का कहा नहीं माना। कश्यप जी महाराज स्नान आदि कार्यों के बाद पुनः आते हैं, भगवान की पूजन में लग जाते हैं। तब दीदी जी आती हैं और कहती है प्रभु मुझे क्षमा करिए, मुझसे अपराध हो गया। कश्यप जी कहते हैं देवी तुमने रुद्र के गणों का अपमान किया है, तिरस्कार किया है, इसलिए तुम्हारे द्वारा राक्षस संतान की उत्पत्ति होगी। संतान तो होगी किंतु वे राक्षस होंगे, एक नहीं दो दो संतान होगी। महाराज दीदी जब इस प्रकार से सुनती हैं तो डर जाती हैं कि मेरे द्वारा राक्षस का जन्म होगा। प्रभु मुझे क्षमा करिए। कश्यप जी कहते हैं देवी तुम्हारे द्वारा अब जन्म तो इनका होगा, किंतु इनका उद्धार करने के लिए साक्षात वैकुंठाधिपति भगवान को स्वयं अपने वैकुंठ को छोड़ करके इस धराधाम पर आना पड़ेगा। दीदी प्रसन्न हो जाती है कि भले ही मेरे संतान राक्षस क्यों न हो, किंतु उसका उद्धार यदि भगवान के हाथों से हो जाएगा तो पुनः उसे इस संसार चक्र में नहीं पड़ना पड़ेगा। दीदी 100 वर्ष तक धारण करके रखती हैं और आज 100 वर्ष के बाद दीदी के द्वारा 2 बालक का जन्म होता है। एक का नाम पड़ता है हिरण्याक्ष और दूसरी का नाम पड़ता है हिरण्यकशिपु। अब महाराज दोनों बालक जन्म लेते ही देखते देखते पर्वताकार हो जाते हैं, लंबी लंबी भुजाएं, खूब मोटा शरीर और दोनों इतने जोर
हिरण्यकशिपु से कहता है भैया बल पौरुष तो खूब मिला है, किंतु आज तक लड़ने वाला कोई नहीं मिला। चलो चल करके कहीं दिग्विजयी होकर आए। हिरण्यकशिपु कहता है भैया तुम जाओ, हम यही ठीक है। हिरण्याक्ष आज युद्ध करने के लिए निकल जाता है। युद्ध करने के लिए जब निकलता है तो सर्वप्रथम वरुण लोक में जाता है। वरुण देव से कहता है कि अरे ये सिंहासन में बैठे बैठे क्या कर रहे हो, चलो दो दो हाथ करते हैं और युद्ध करते हैं। गरुड़ जी कहते हैं देखो भैया मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जब मैं भी तुम्हारी उम्र का था तो मेरे भी हाथों में बड़ी खुजली होती थी, मुझे भी युद्ध करने का बड़ा मन करता था, किंतु अब ऐसी हमारी कोई इच्छा नहीं है। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुमसे कोई लड़ने वाला तुम्हें मिल जाए। महाराज हिरण्याक्ष बहुत ही बड़ा बलवान है। अब वो ढूंढने लगता है कि मुझसे युद्ध करने वाला आखिर यहाँ पर कौन है, क्या कोई मेरी बराबरी करने वाला कोई है। तब तक सामने से क्या देखते हैं, नारद जी आ रहे हैं। अब महाराज नारद जी अपने मस्ती में आ रहे हैं, झूमते हुए आ रहे हैं। नारद जी क्या कहते हैं हर समय, नारद जी के मुख पर क्या रहता है, निक जोर से बोलिए भैया, नारद जी के मुख में क्या रहता है, नारायण नारायण। बड़ी ही मस्ती में नारद जी झूमते हुए आ रहे हैं। नारायण 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 नारायण
लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। नारद जी अपनी मस्ती में झूमते हुए आ रहे हैं, नारायण 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 नारायण। हिरण्याक्ष कहता है, बाबा क्या इतनी देर से नारायण नारायण रट रहे हो? अरे कुछ लड़ना भिड़ना आता है कि नहीं? नारद जी कहते हैं, देखो भैया लड़ना भिड़ना तो नहीं आता, लेकिन लड़ाना भिड़ाना अवश्य आता है। हिरण्याक्ष कहता है कि अगर लड़ाना भिड़ाना आता है तो बताओ क्या कोई है ऐसा जो मेरी बराबरी कर सकता हो? नारद जी कहते हैं, देखो भैया तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपसे युद्ध करने वाले आपके पास स्वयं ही पहुंच जाएंगे। तो आज भगवान वाराह का रूप धारण करते हैं। जब हिरण्याक्ष को कोई युद्ध करने के लिए नहीं मिलता तो हिरण्याक्ष पृथ्वी का हरण करता है और रसातल में चला जाता है। भगवान आते हैं, रसातल में जाते हैं, पृथ्वी को लेकर के आते हैं, यथा स्थान स्थापित करते हैं और पुनः जब जाते हैं तो दोनों के बीच में भीषण युद्ध प्रारंभ हो जाता है। युद्ध चलने लगता है और अब गोधूली बेला का समय होने जा रहा है। जितने भी देवता हैं वे सभी डर जाते हैं, क्योंकि रात्रि का समय होते ही दैत्यों का जो बल है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। दैत्य डर जाते हैं, देवता डर जाते हैं कि ये तो इस दैत्य को अब आप मार दीजिए। तब भगवान देवताओं की स्थिति को स्वीकार करते हैं और एक जोर का चांटा हिरण्याक्ष के जैसे ही गाल पर लगाते हैं महाराज, हिरण्याक्ष गोल गोल घूमने लगता है। जैसे बड़े जोर आंधी आने पर वृक्ष स्वतः ही अपने आप उखड़ करके गिर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हिरण्याक्ष निष्प्राण होकर के जमीन पर गिर पड़ता है। आंख अलग पड़ी है, दांत अलग पड़े हैं और उसके प्राण अपने आप ही एक ही चांटे में निकल जाते हैं। इस प्रकार से भगवान हिरण्याक्ष का वध करते हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो, वाराह भगवान की जय हो। देवता प्रसन्न हो जाते हैं, प्रभु आज आपने वो किया जो आज तक इस संसार में कोई नहीं कर पाया। अरे ये जो दैत्य था, ये जब देखो तब देवताओं के पास में पहुंच जाता है कि आओ मुझसे युद्ध करो। प्रभु आज आपने इसे मार करके हम सबके ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। इस प्रकार से देवता भगवान के चरणों में स्तुति करते हैं और महाराज मनु शतरूपा सृष्टि का विस्तार करना प्रारंभ कर देते हैं। मनु एवं शतरूपा जी के द्वारा 5 संतानों का जन्म होता है। आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 कन्या और 2 पुत्र, प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये 5 संतानें होती हैं। महाराज देवी देवहूति जी का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में संपन्न कराया जाता है। दोनों का दिव्य मंगलमय विवाह मनु एवं शतरूपा जी करते हैं, विदाई करते हैं, अनेकों प्रकार के दान दहेज देते हैं और आज कर्दम एवं देवहूति के द्वारा भगवान श्री हरि
कपिल देव जी के रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए कपिल देव भगवान की जय हो। कपिल देव के रूप में भगवान आज प्रकट होते हैं। और महाराज कपिल देव अपनी माँ को बड़ा ही दिव्य उपदेश देते हैं, शास्त्र शास्त्र की रचना करते हैं। कपिल देव माँ देवहूति जी को किस प्रकार की भक्ति करना चाहिए, भक्ति के बारे में बताते हैं। भक्ति किस प्रकार की होनी चाहिए, तो कहते हैं कि हमें निष्काम भाव से भक्ति करनी चाहिए, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ ना हो, ऐसी भक्ति करनी चाहिए। संतों का वर्णन करते हैं, संत कैसे होने चाहिए, तो कहते हैं महाराज तितिक्षवा करुणिकाः सुहृदा सर्वदेहिनां अजात शत्रुवः शान्ता साधवः साधुभूषणा। जो संत होते हैं, देखिए असली संत की पहचान हम लोग कैसे करें, क्योंकि आजकल तो जितने असली वाले संत नहीं है, उतने तो नकली वेश धारण किए बैठे हैं। तो कौन से संत सत्य हैं, हम कैसे जाने, तो कहते हैं जो संत होते हैं वे तितिक्षवा होते हैं, करुणिका होते हैं, अर्थात उनके हृदय में करुणा कूट कूट कर भरी होती है। महाराज ना चाहते हुए भी जो सिद्ध संत होते हैं, वे ना चाहते हुए भी सबके ऊपर कृपा करते हैं, सबको समान भाव से देखते हैं। और इनके ना तो कोई शत्रु होते हैं, ना ही कोई मित्र होते हैं। क्यों? क्योंकि सबको समान भाव से देख रहे हैं। सिए राम में सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी। सबके हृदय में परमात्मा को विद्यमान देखते हैं, सबको पूजनीय समझते हैं। महाराज अजात शत्रुवः शान्ता साधवः साधुभूषणा। यदि ये सब गुण किसी के भीतर हैं, तो महाराज वही सच्चा संत है। साधुओं के ये भूषण होते हैं, जैसे हम लोग आभूषण धारण करते हैं, बढ़िया गले में हार पहनते हैं, स्वर्ण की अंगूठी पहनते हैं, हाथों में चूड़ियां पहनते हैं। वैसे ही जो हमारे संत जन होते हैं, वे भी आभूषण धारण करते हैं, किंतु कौन सा? वे करुणा रूपी, प्रेम रूपी, सबके ऊपर कृपा करने वाला आभूषण धारण करते हैं। इस प्रकार से संतों के बारे में बताती है और कहती है मैया, यदि हमें भगवान को प्राप्त करना है तो एक ही मात्र साधन है। कौन सा? भगवान के चरण में आर्त भाव से चले जाइए, भगवान को अपना मान लीजिए और भगवान से ये भी कह दीजिए कि आप तो हमारे नहीं, पर मैं भी आपका हूं। इस संसार से मुझे कोई मतलब नहीं है। अब महाराज इस प्रकार से कपिल देव महाराज मैया देवहूति जी को उपदेश देते हैं। मनु एवं शतरूपा जी, अब महाराज किसी सभा में यदि हम जाते हैं और वहां पे उस राजा का आगमन होता है, तो सभा में राजा के आगमन होते ही जितने भी प्रजा हैं सबके सब खड़े हो जाते हैं, स्वागत करने लगते हैं। यहाँ भी दक्ष के स्वागत में सबके सब खड़े हो जाते हैं, किंतु खड़े नहीं होते हैं तो केवल ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे हैं। कोई दक्ष को इशारा कर देता है कि वो देखो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों तो बैठे ही हैं, ये आपसे अवश्य चलते हैं। अब महाराज जब इस प्रकार से दक्ष देखता है कि ये तीनों मेरे स्वागत में खड़े नहीं हैं, तब उसे क्रोध आ जाता है
और कहता है कि चलो ठीक है, ब्रह्मा जी का तो समझ में आता है, ये हमारे पिताजी के समान है। विष्णु जी का भी समझ में आता है, ये तो पिताजी के भी पिताजी हैं। किंतु ये जो शिव है, ये तो मेरा दामाद है, मेरे पुत्र के रूप में है, पुत्र के ही तो समान है, इसी तो मेरे आने पर खड़ा होना था। उल्टा सीधा बोलने लगता है महाराज कि अरे, जिसने सभा में रहना सीखा ही नहीं है, जो कभी आज तक सभा में गया ही नहीं है, वो क्या जाने कि सभा में रहा कैसे जाता है। महाराज, ये जंगल में रहने वाला है, शमशान में रहता है, अपने शरीर पे हमेशा भभूति धारण किए रहता है, राख लपेटे रहता है। अरे, इसे क्या पता कि सभा में कैसे रहा जाता है। किसी ने कहा महाराज, फिर आपने अपने बेटे का विवाह क्यों कर दिया? ये सब पहले नहीं देखे कि ये जंगल में रहता था? दक्ष कहता है कि अरे, अपने मन से मैंने थोड़ी ना अपनी बेटी का विवाह किया था। अरे, मैंने तो ब्रह्मा जी के कहने पर अपनी सबसे सुंदर बेटी का विवाह इस मरकट जैसे शकल वाली के साथ में कर दिया था। महाराज उल्टा सीधा बोलने लगता है। इतना ज्यादा क्रोध आ गया है आज दक्ष को कि क्रोध में आकर के कह देता है कि मैं शिव को श्राप देता हूँ कि आज के बाद इसे किसी भी यज्ञ में कोई भाग नहीं दिया जाएगा। महाराज, शिव तो सभी बातों को बैठ करके सुन रहे हैं, उनके ऊपर इन सब बातों का कोई असर ही नहीं पड़ता है। किंतु नंदीश्वर भी वहां पर बैठे थे। वे कहते हैं, प्रभु, आपके बारे में आपके ससुर जी इतना उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? भोलेनाथ कहते हैं, देखो नंदीश्वर बेटा, ये हमारा ससुराल है और ससुराल में दो चार गाली तो सबको खाने को मिलती है। महाराज, जब तक गाली माताएं ना दे दे ससुराल में, तब तक खिचड़ी ही नहीं होती है। तो इसीलिए हम सुन रहे हैं। लेकिन जब नंदीश्वर सुनते हैं कि अब मेरे प्रभु को इन्होंने श्राप दे दिया है, तब नंदीश्वर से रहा नहीं जाता और कहते हैं, दक्ष, बड़ी देर से मैं देख रहा हूँ तेरे मुंह में जो भी आ रहा है तो बड़बड़ाते जा रहा है, और हद तो तब पार कर दी जब मेरे प्रभु को तूने श्राप दे दिया। मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस मुख से तुम ये बोल रहे हो ना, ये तुम्हारा सिर ही नहीं बचेगा, तुम्हें बकरे का सिर लग जाएगा। श्राप दे देते हैं। भृगु जी सुन रहे थे। भृगु जी कहते हैं कि ससुर और दामाद के बीच में बातचीत हो रही थी, तुम्हारा बोलना जरूरी था। तुम इन दोनों के बीच में बोलने वाले कौन हो? जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जितने भी शिव के गण हैं सबके सब पाखंडी हो जाए। अब महाराज गण बेचारे परेशान होते हैं। युद्ध तुम दोनों के बीच में हो रहा है, हमें इसमें बीच में काहे घसीट दिए? मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम जैसे जो ब्राह्मण है दो चार, वो सब के सब दरिद्र हो जाए। अब महाराज भगवान शिव बैठ करके सुन रहे हैं, विचार करते हैं। ये तो स्वागत समारोह था, दक्ष प्रजापति के स्वागत में ये समारोह रखा गया था, किंतु ना जाने कब ये स्वागत समारोह श्राप समारोह के रूप में बदल गया, किसी को पता ही नहीं चला। भोलेनाथ कहते हैं कि यहाँ से अब चले जाना ही हम सबके लिए बढ़िया नहीं है। भगवान शिव अपने गणों को लेते हैं और कैलाश पर्वत की ओर चले जाते हैं। पर महाराज, ये बात अब यहीं पे समाप्त नहीं होती है। अब जितने भी लोग हैं, अब सबके सब विचार करते हैं, कोई यज्ञ यदि कोई कराना चाहता है तो कैसे कराएगा? कौन भगवान शिव से द्वेष भाव करेगा?
क्योंकि देखिए दक्ष ने तो श्राप दे दिया कि यज्ञ में भाग नहीं दिया जाएगा। तो अब किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि कोई यज्ञ करे। जब कोई यज्ञ नहीं करता है तो आज दक्ष पुनः यज्ञ करता है। यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया जाता है। कोई ऐसा बचता नहीं है जिसके यहाँ निमंत्रण नहीं जाता है। किंतु निमंत्रण नहीं जाता है तो केवल एक घर में, वो कहा मैया सती जी के यहाँ पर। सती जी के यहाँ पे कोई निमंत्रण नहीं आया। अब यज्ञ का दिन आता है, जितने भी देवी देवता हैं खूब बढ़िया से बनते संवरते हैं, सज धज करके कैलाश पर्वत की ओर से जाने लगते हैं। देवियां बढ़िया मंगलमय गीत गा रही हैं। मैया सती भोलेनाथ के पास में बैठी थी। सती जी जब देखती हैं कि अरे ये देवियां इतना सज धज के कहाँ जा रही हैं, ये देवता अपनी अपनी देवियों को लेकर कहाँ जा रहे हैं, रथ को सजाए हैं। तभी भगवान शिव के पास सती जी जाती हैं, कहती है प्रभु कृपा करके बताइए कि आखिर ये देवियां कहाँ जा रही हैं। तब महाराज भगवान शिव कहते हैं देवी आपके पिताजी ने एक यज्ञ का आयोजन किया है। उस यज्ञ में सभी को आमंत्रित किया गया है, किंतु बहर बस आपके पिताजी ने हमारे यहाँ कोई निमंत्रण नहीं भेजा है। तो इसलिए देवी हमें वहां पर जाना भी नहीं चाहिए। महाराज सती जी कहती है अरे प्रभु आपके ससुर का घर है, आप अपने ससुर जी के घर में नहीं जाएंगे। प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः वयं च तत्रा विश्राम वावते यद्यर्थामि विबुधा व्रजन्ते। अरे प्रभु आपके ससुर जी हैं, हो सकता है वो भूल गए हो निमंत्रण देना, आप चलिए। देखिए महाराज हमारी माताओं को यदि अपने घर जाने का मन करता है और पति से पूछना हो कि हमें अपने घर जाना है, तो वो ये नहीं कहते कि मुझे अपने पिताजी के घर जाना है। वे क्या कहते हैं कि महाराज आपके ससुर जी के यहाँ ये निमंत्रण रखा गया है, यदि आप चाहें तो हम चलें। अब कौन ऐसा पति होगा जो ये सुनेगा कि मेरे ससुर जी के यहाँ निमंत्रण है। इतना सुनते ही तो सबको जाने का मन करेगा ना। सती जी भी यहाँ पर यही कह रही है कि प्रभु आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ है, हो सकता है भूल गए वो निमंत्रण देना, और आप ही तो बोले हैं जदपि मित्र गुरु पितु गुरु जगति पितृ गुरु जगति मित्र प्रभु पितु गुरु जगति पितृ गुरु जाई बिनु बोल हुना स्नेहा जाई बिनु बोल हुना स्नेहा जाई बिनु बोल हुना स्नेहा जाई बिनु बोल हुना स्नेहा। प्रभु आपने ही तो कहा है मित्र प्रभु पिता और गुरु। यदि आप अपने मित्र के यहाँ देख रहे हैं कि कोई निमंत्रण रखा गया है और आपको आमंत्रित नहीं किया गया है, तो अपने मित्र के यहाँ आपको अवश्य जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है निमंत्रण बहुत लोगों को देना है, हो सकता है भूल गए। यदि आप मित्र हैं तो बिना बुलाए तो जा ही सकते हैं। और कहते हैं कि प्रभु आपने ही ये भी बताया है
कि यदि किसी को पता चल जाए भगवान के यहाँ पर, भगवान के दरबार में यदि कोई शुभ कार्य हो रहा है, भगवान की कथा हो रही है, भगवान के नाम को गाया जा रहा है, तो उस स्थान पे निमंत्रण मिला है कि नहीं मिला, इससे हमें मतलब नहीं रखना चाहिए, हमें उस स्थान पर अवश्य जाना चाहिए। और महाराज आपने ही बताया है कि पिता के घर में बिना बुलाए ही चले जाना चाहिए। तो प्रभु आज आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। भोलेनाथ कहते हैं देखो देवी, हमारा जाना वहाँ पर उचित नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई निमंत्रण नहीं आया है। भले ही मैंने ये बोला है कि पिताजी के यहाँ बिना बुलाए चले जाना चाहिए, किंतु देवी इस बात का भी तो ध्यान रखिए, मैंने ये भी तो कहा है कि आवत हिया हर्षित नहीं, नैनन नहीं सने हैं, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसत में। यदि हमारे जाने से किसी को कष्ट हो रहा है, यदि हम कहीं जा रहे हैं, उस घर में उस व्यक्ति को कष्ट हो रहा है, तो भले ही वहां पर कंचन बरसेंगे, स्वर्ग की बरसात ही क्यों ना हुई हो, उस स्थान पर हमें नहीं जाना चाहिए, उस स्थान का हमें त्याग कर देना चाहिए। अनेकों प्रकार से भगवान शिव सती जी को समझाते हैं, पर सती जी की एक भी बात समझ में नहीं आती। सती जी जब बार बार अनुग्रह करती हैं जाने के लिए, तब भगवान शिव कहते हैं देवी आपको जाना है तो आप जाइए, मैं मना नहीं करूंगा,